12.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नंबर दिए गए हैं जिनको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनकी 10 की पावर में कुछ में नेगेटिव साइन है, कुछ में पॉजिटिव साइन है। तो हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर के पावर में नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो यूजुअल फॉर्म जब उसकी बनेगी तो वो एक डेसिमल नंबर बनेगा, और जिसके 10 की पावर में पॉजिटिव साइन है वो एक नॉन डेसिमल नंबर बनेगा, यानी कि उसमें डेसिमल नहीं आएगा। तो यहां पर एक और चीज का ध्यान रखेंगे, नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटर में 0 होती है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेफ्ट की तरफ ये हुआ इसके लिए लेफ्ट क्योंकि यहां नेगेटिव नंबर, और ये हुआ इसका राइट साइड जिस तरफ पॉजिटिव नंबर है। अब देखो नंबर लाइन का क्या रोल है, क्या हमें यहां से हेल्प मिलेगी। देखो पार्ट 1 में जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है उसका जो 10 का एक्सपोनेंट है, 10 की पावर है, वो नेगेटिव है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, यहां पर ये जो नंबर दिया गया है इसको हमने एज इट इज यहां लिख देना है बिना डेसिमल लगाए हुए। अब देखो जहां पर डेसिमल है वहां से हमने मूव करना है, लेकिन मूव किस तरफ करना है, लेफ्ट साइड की तरफ हम मूव करेंगे। लेफ्ट में क्यों मूव करेंगे, 10 का एक्सपोनेंट 10 की पावर जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर्स की तरफ किस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने मूव करना है लेफ्ट साइड। लेकिन कितना मूव करेंगे, हम मूव करेंगे जो 10 की पावर यहां दी गई है, पावर दी गई है 6, तो हमें डेसिमल से स्टार्ट करके 6 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करनी है। तो देखो डेसिमल था यहां पर, और डेसिमल के लेफ्ट साइड हमें जाना है 6 डिजिट छोड़कर, तो 1 डिजिट तो 3 हो गई। ठीक है, और बाकी की 5 डिजिट के लिए हमने यहां पर जीरोज लगा लेनी है। तो ये हो गई फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब यहां आ जाएगा ये डेसिमल। अब डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो यहां पर हम 0 लगा लेंगे। तो ये हो गई इसके लिए यूजुअल फॉर्म। अब सेकंड पार्ट में जो नंबर है उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डेसिमल से स्टार्ट करके पॉजिटिव की तरफ मूव करना है, यानी कि राइट साइड में मूव करना है। तो देखो ये जो नंबर है यहां पर, इसको हमने बिना डेसिमल लगाए एज इट इज यहां लिख दिया। अब डेसिमल से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है, जितना 10 के एक्सपोनेंट में दिया गया है उतनी डिजिट। यहां दिया गया है 4, तो हमें 4 डिजिट मूव करना है डेसिमल से स्टार्ट करते हुए राइट साइड की तरफ। तो 1 डिजिट तो 5 हो गई, बाकी 3 डिजिट और चाहिए, तो उसके लिए हम लगा लेंगे यहां पर 3 0। अब ये जो डेसिमल है वो यहां पहुंच चुका है, और इसके बाद कोई भी डिजिट और नहीं है। जब कोई डिजिट नहीं होती है तो हम लगा देते हैं 0। तो डेसिमल के बाद यहां 0 है तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये बन जाएगा एक नॉन डेसिमल नंबर, क्योंकि जहां पर 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है वहां उसकी यूजुअल फॉर्म बनेगी एक नॉन डेसिमल नंबर। आगे पार्ट 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8। यहां पर 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव नंबर होते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है। लेकिन यहां पर जो नंबर है वो है 3, तो 3 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें कहां से मूव करना है, हमें मूव करना होता है डेसिमल से, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है। तो जब डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब अगर लगाना हो हमें तो हम यहां पर लगाएंगे, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो अब हम कहां से मूव करना शुरू करेंगे, हम मूव करेंगे यहां से, मतलब हम मूव करेंगे यहां से किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है। कितना मूव करेंगे, 8 डिजिट। तो 8 डिजिट के लिए 1 डिजिट तो 3 हो गई, बाकी 7 डिजिट हमें और मूव करना है। तो 3 1 डिजिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th। अब यहां पर लगेगा डेसिमल, और उससे पहले हमने 0 लगा लेनी है। तो ये बन गई इसके लिए यूजुअल फॉर्म। आगे पार्ट 4, यहां पर 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव साइन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे बिना डेसिमल लगाए हुए। तो ये लिख दिया हमने नंबर। अब हमें किस तरफ मूव करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो हमें राइट साइड की तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है, 9 डिजिट छोड़कर हमें आगे आ जाना है। हमें मतलब इस डेसिमल को हमें 9 डिजिट राइट साइड की तरफ आगे ले आना है, राइट साइड की तरफ। तो यहां पर 9 डिजिट, तो डेसिमल से
9 डिजिट राइट साइड आने के लिए 1 2 3 4, 4 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये होगी 5 6 7 8 9। अब यहां डेसिमल आएगा, उसके बाद 0 लगाएंगे तो यहां पर ये बनेगा एक नॉन डेसिमल नंबर। आगे पार्ट 5 में 10 का एक्सपोनेंट है पॉजिटिव, तो इस नंबर को हमें एज इट इज यहां लिखेंगे बिना डेसिमल लगाए हुए। अब हमें डेसिमल से स्टार्ट करना है, राइट साइड की तरफ मूव करना। कितना? 12 डिजिट, तो एक डिजिट तो हो गई 8, 12 हमें करना है, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आगे पार्ट 6, यहां पर भी 10 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो इस नंबर को बिना डेसिमल लगाए हुए हम यहां लिख लेंगे 361492। अब देखो डेसिमल है यहां पर और एक्सपोनेंट है पॉजिटिव, तो हमें राइट साइड की तरफ मूव करना है। कितना? 6 डिजिट, तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट तो ऑलरेडी है। 6th डिजिट के लिए हमने लगा देनी है 0, तो डेसिमल यहां पहुंचा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गई इसके लिए यूजुअल फॉर्म।